My child, today I have a burden to pray for your examination. मेरे प्रिय बच्चों, आज मुझे बड़ा बोझ है कि आपकी परीक्षाओं के लिए मैं प्रार्थना करूं। I know your struggle to write your examination. मैं जानती हूं कि अपनी परीक्षाओं को लिखने के लिए आप बड़े संघर्ष की स्थिति में हैं। Only during these crucial days, you may be saying, I'm feeling so weak. इन कठिन समयों में ही शायद आप ये कहते होंगे कि इन दिनों में मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही है। Temptations do come, हाँ, परीक्षाएं निश्चय ही हमारे लिए आती हैं, but then nothing is impossible with God. लेकिन परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है प्रिय। He will help you. वो आपकी सहायता निश्चय करेगा। When I was a student, I went through the same struggle. जब मैं एक छात्रा थी, मैं भी ऐसे ही संघर्ष से होकर के गुजरी थी। All the other days I will be hale and healthy. बाकी सारे दिनों में मैं पूरी तरह से स्वस्थ और चंगी रहती थी। Only during the examination days, I'll be going through all sorts of weaknesses in my body. लेकिन केवल परीक्षा के दिनों में ही मेरे शरीर में हर प्रकार की कमजोरियां और रोग जो थे वो आ जाते थे। All the days I'll be hale and healthy. बाकी सारे समय मैं पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहती थी। But the moment I hear that the examinations are coming closer, लेकिन जिस दिन मैं ये बात सुनती कि जल्द ही हमारी परीक्षाएं आ रही हैं, I would have all the weaknesses. तो मुझे हर प्रकार की कमजोरियां आने लगती थीं। I'll be holding my head like this with headache. और सरदर्द के कारण से मैं अपने सिर को इस तरह से पकड़कर बैठ जाती थी। But then the time when I would be taking my Bible and reading the word and praying to God, लेकिन जिस समय मैं अपनी बाइबल को लेकर के उसे पढ़ती और परमेश्वर से प्रार्थना करती, I will see a difference. तो तत्काल ही मुझे एक फर्क महसूस होता। God would be helping in all ways. परमेश्वर मुझे हर एक समय सहायता करते थे। That's what the Bible says in 2 Chronicles 14:11. और यही तो दूसरा इतिहास 14:11 में बाइबल कहती है, Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. हे युवा, सामर्थ्य की सहायता करने के लिए जैसे तू है, शक्तिहीन के लिए भी तुझसा कोई नहीं। King of a nation said this. एक देश के एक राजा ने ये बात कही। Dear friend, may the Lord help you too. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपकी भी सहायता करे। Who says, I am nothing. जो शायद ये कह रहा है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, I am powerless. मैं तो शक्तिहीन हूँ। Today I know God's power will come upon you. और मैं जानती हूँ कि आज ही परमेश्वर की शक्ति आपके ऊपर आएगी। The Lord who helped me to write my exam and score very high marks जिस परमेश्वर ने परीक्षा लिखने में मेरी सहायता की कि उसके बाद मैं अपने परीक्षा में बहुत ही ज्यादा उच्च अंकों को प्राप्त कर सकी, will help you too. वही आपकी भी सहायता करेगा। The Lord will never chase away anyone who comes to him. परमेश्वर कभी भी किसी को जो उसके पास आता है भगाता नहीं। You have come to God for God's help. आप परमेश्वर के पास परमेश्वर की सहायता के लिए आए हैं। You will accomplish great things. और आप महान कार्य पूरा करेंगे। You will score more marks, आप बहुत ही ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे, more than you have even imagined. आपकी कल्पना से बढ़कर के आपको अंक मिलेंगे। The Lord did that to me परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा ही किया था। in my 12th examination. मेरी 12वीं की परीक्षा जब हुई थी, When all others scored very high marks in my school days, जब मेरे स्कूल के दिनों में बाकी सब जब बहुत ज्यादा अंक पाते थे, I thought within myself, will I score these marks like my friends? तो मैं अपने मन में सोचती थी क्या मेरे मित्रों के समान मुझे भी अंक मिलेंगे। But then when I sought the help of the Lord, लेकिन जब मैंने परमेश्वर की सहायता मांगी, the Lord made me to stand first in the whole school. तो प्रभु ने मेरी सहायता की कि पूरे स्कूल में मैं प्रथम स्थान प्राप्त करी। The Lord will do that for you also. परमेश्वर यहोवा आपके लिए भी यही करेंगे। My teachers even asked me, is this you, Evangeline, who is standing before me having the medal in your hand? और मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझसे पूछा, इवेंजलिन, क्या तुम वही हो जो अपने हाथ में पदक लेकर के यहाँ खड़ी हो? I am sure the Lord will help you too. मुझे निश्चय है परमेश्वर आपकी भी सहायता करेंगे। Let me pray for you. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं।
Father, let your hand come upon your children and help them, Lord. पिताजी आपका हाथ आपके संतानों पर आ जाए और आप उनकी सहायता करें प्रभु। Lord, they may feel so weak. हो सकता है प्रभु जी उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। They may be saying, I am forgetting all the things I have learned. वे कह रहे होंगे कि जो कुछ मैंने याद किया है मैं सब भूल रहा हूँ, भूल रही हूँ। Father, but then nothing is impossible unto you. लेकिन पिताजी आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Help this child, Lord, आप इस बच्चे की सहायता करें who is struggling to come forward. जो आगे बढ़ पाने के लिए संघर्ष में है। Father, let your spirit come upon this beloved child. होने दें आपकी आत्मा इस प्रिय बच्चे के ऊपर में आ जाए। Lord, Father, help him or her who is praying now. जो इस समय प्रार्थना कर रहा है, कर रही है, प्रभु जी आप उसकी सहायता करें। Let your wisdom come upon this child. होने दें कि इस बच्चे के ऊपर आपकी बुद्धि आ जाए। Let your strength be perfected in the child's weakness. उस बच्चे की कमजोरी में आपकी सामर्थ जो है प्रभु जी वो सिद्ध होने पाए। Let the help come from the maker of heaven and earth. होने दें कि उसकी सहायता स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले ईश्वर से आए। Lord, hold on to the hand of this child as he or she would be writing the examination. जब ये लड़का या लड़की अपनी परीक्षा लिख रहे होंगे, आप प्रभु इनके हाथ को पकड़ लें। Lord, Father, help your child to score more marks, much more than he or she और अपने expects. बच्चे की सहायता करें कि उसकी अपेक्षा से बढ़ करके प्रभु जी उसको अंक मिलने पाए। Let your blessing come upon your child. आपकी आशीषें आपके संतान के ऊपर में आ जाएं। Help them, Lord. उनकी सहायता करें प्रभु, Help them, Lord. सहायता करें प्रभु। Strengthen them. आप उन्हें बलवंत करें। Let the powerless become powerful, शक्तिहीन जो है प्रभु जी वो शक्तिशाली बन जाएं, successful. सफल बन जाएं। Lord, Father, help them to accomplish things. प्रभु जी आप उन्हें उपलब्धियों को पाने के लिए सहायता करें। Help them to come first in their school, अपने स्कूल में प्रथम आने में उनकी सहायता करें। first in their nation. अपने देश में प्रथम आने में सहायता करें। Let the crown of blessing be put upon their head. और उनके सिरों पर आशीषों का एक मुकुट जो है वो रखा जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। God bless you, my darling child. मेरे प्रिय बच्चे, परमेश्वर आपको आशीष दे। All the best. मेरी ओर से आपके लिए शुभकामनाएं।